নিজের জান দিব কানে রেডি থাকে তারে নাম্বার 1 বদরুদ্দিন আজমল সাহেব, নাম্বার 1 আসাউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব। আসাউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ। Now I would like to request our chief guest Mr. Asauddin Owaisi Sahab to address this gathering. Asauddin Owaisi Jindabad! Asauddin Owaisi Jindabad! Asauddin Owaisi Jindabad! Asauddin Owaisi Jindabad! देखो देखो कौन है? देखो कौन है? Asauddin Owaisi Jindabad! Asauddin Owaisi Jindabad! देखो कौन आया? देखो कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे भाई जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब और यहाँ के कैंडिडेट AIDF मेरे भाई मुजीबुर रहमान साहब, अजीजुर रहमान साहब जो मंगलदाई के AIUDF के कैंडिडेट हैं, मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आए। आप जानते हैं कि मैं आसाम को इसलिए आया हूं कि यहां पर आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट करने के लिए कि 9 तारीख के दिन आप अपना एक वोट जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF के कैंडिडेट वोट देकर कामयाब करिए। मैं आपको बताने आया हूं कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है तो एक है तेलंगाना में, दूसरा केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तीसरा आसाम में AIUDF की जो क़यादत है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये आपकी एक सियासी लीडरशिप है, ये आपको उसको कामयाब करने से ही आप अपने तकालीफ और मुश्किलात को हल कर पाएंगे। मैं आसाम के लिए नया नहीं हूं। 2012 में BTDA के वक्त भी मैं आया था और हैदराबाद से 10-12 डॉक्टर्स की टीम लाकर रमजान के उस मुबारक महीने में मुझे आप तमाम की खिदमत करने का मौका मिला। मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि यहाँ पर हमारे भाई मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे भी बताया कि उन्होंने बहैसियत MLA यहाँ पर गरीबों में 10 बीघा जमीन उन्होंने अलॉटमेंट करवाई, 10,000 बीघा जमीन अलॉटमेंट करवाई। उन्होंने यहाँ पर गलगांव में एक आर्ट्स कॉलेज बनाया और इस डाइस के पीछे, मंच के पीछे खवातीन के लिए एक वुमेन्स कॉलेज का भी ख्यामल में लाया। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्टिव MLA आपके सामने है, आप उनको कामयाब करिए। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर बीजेपी को हराने के लिए अगर आप हेमंत बिस्व शर्मा को हराना चाहते हैं तो आप AIUDF को वोट दीजिए। अगर आप हेमंत बिस्व शर्मा को रोकना चाहते हैं तो ताला चाबी को वोट दीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो उसका फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती। अगर कोई बीजेपी को हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम में रोक सकता है तो उस पार्टी का नाम AIUDF है। तो इसीलिए अपने वोट को जाया मत करिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। याद रखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये है कि आप बीजेपी को कामयाब करना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी की A टीम है। ये तमाम के तमाम लोग जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से 50 MLA लेकर बीजेपी में चले गए,
फिर अभी थोड़े दिन पहले उनका एमपी चला गया, उनका पार्टी का प्रेसिडेंट चला गया। जितने कैंडिडेट कांग्रेस के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको वोट दो या ना दो, चुनाव के बाद वो पूरे के पूरे जाकर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है, आपकी आवाज बन रहा है, तो उसका नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। मेरी आपसे अपील है कि अजीजुर रहमान साहब जो मंगलदाई से AIUDF के उम्मीदवार है, 47 साल के बाद वो सीट ओपन हुई है, मेरी आपसे अपील है कि आप उनको भी कामयाब करिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बदरुद्दीन अजमल साहब के इलेक्शन लड़ने से वोट डिवाइड होता है, तो 2006 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा जब कांग्रेस जीती, 2011 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती, 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा 50 कांग्रेस के में लेकर चले गए, तब बीजेपी जीती। 2021 में कांग्रेस ने मौलाना अजमल के साथ इत्तेहाद किया। अरे बताओ, तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। और आसाम की जनता जानती है कि यहाँ पर सिपाजघर में मोइनुल हक को और कई ऐसे 800 खानदान को उनका इलेक्शन करवाया गया था। क्या आपने कभी कांग्रेस के नेता से उनके जबान से सुना कि वो इस एविक्शन की, पुशबैक की वो कंडेम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, कांग्रेस खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहती है। सिपाजघर में मोइनुल हक को और एक शख्स को गोली मारकर उसकी जान चले गई। आज मोइनुल हक की रूह हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि क्या तुम 9 तारीख के दिन मुझे जो गोली मारने वालों के खिलाफ तुम जमहूरी तरीके से उसका जवाब दोगे या नहीं दोगे? मैं आपको जवाब देना है। मोइनुल हक की जान चले गई। फिर आप जानते हैं कि 65 साल के शौकत अली को मॉब लिंचिंग करके मट्टी में गिराकर मारा गया। कांग्रेस मुंह नहीं खोलती, कांग्रेस इन तमाम जुल्म पर उसको कंडेम नहीं करती। याद रखिए, ना कांग्रेस, ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत बिस्व शर्मा चाहते हैं कि मियाँ लोगों की एक लीडरशिप रहे, मियाँ लोगों को खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म करने की बात करने वालों, तुम खत्म हो जाएंगे और मियाँ जिंदा रहने वाला है इंशाअल्लाह। मियाँ आबाद रहेगा। जो लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे, तुम्हारी कमर की हड्डी को तोड़ देंगे, अरे तुम कितना मारते मार लो, मगर मियाँ खत्म नहीं होगा, मियाँ जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि आप मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे 51 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, 51 साल 200 दिन कांग्रेस की सरकार रही। अब दिल्ली से बड़े बड़े नेता आकर ओवैसी क्यों आया? अरे ओवैसी जब तक अल्लाह उसको जिंदा रखेगा वो मुस्लिम लीडरशिप के लिए काम करता था और करता रहेगा। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, मोदी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, हमारा काम दुनिया में अमल करना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, आपको आपका इंसाफ दिलाना, आपका जायज मुकाम दिलाना। याद रखिए, कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं सकती। अगर 29 कैंडिडेट AIUDF के कामयाब हो गए तो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपका बेटा या बेटी आसाम की सियासत के मुकद्दर का फैसला करेगा। मैं आपके बताने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल ताला चाबी के निशान पर करिए। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? 9 तारीख के दिन सिर्फ ताला चाबी पर आपको जाकर अपना बटन दबाना है। जवाब देना है मोइनुल हक को मारने वालों को, जवाब देना है जो 50,000 मुसलमानों को अपने जमीनों से निकालकर बेघर कर दिए। जवाब देना है आपको उन लोगों को जो आपकी सियासी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। सवाल बदरुद्दीन अजमल, अब्दुल रहमान या सदुद्दीन ओवैसी का नहीं, सवाल आपकी शऊर का है, सवाल आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, सवाल इन मासूम बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का है।
पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है कि मियाँ लोग डर कर वोट नहीं देंगे या मियाँ लोग सिर्फ अल्लाह से डर कर अजमल को कामयाब करेंगे। तो बताओ मियाँ लोग किसको वोट देंगे 9 तारीख के दिन? ताला चाबी को वोट देंगे ना? ताला चाबी को आप वोट देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा जोर से लगाइए ताकि हेमंतों को भी मालूम हो जाए कि हमारी हड्डी तोड़ सकते, हमारी आवाज को खत्म नहीं कर सकते। मियाँ लोग जिंदाबाद, मियाँ लोग जिंदाबाद, मियाँ जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताला चाबी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुजीबुर रहमान जिंदाबाद जिंदाबाद, बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ओवैसी साहब जिंदाबाद ओवैसी साहब जिंदाबाद। শ্রদ্ধা গাইস, বিনম্রতায় অনুরোধ করেছে, আজকে আমরা 20,000 চেয়ার দিছিলাম, 20,000 লাইলা হারেজ মানে সবাই খরচ করবেন। नौ तारीख के दिन पूरा गेम बदल देना है, पूरा गेम बदल देना है, ताला चाबी तोड़ देना। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ओवैसी साहब जिंदाबाद ओवैसी साहब जिंदाबाद अकबर साहब जिंदाबाद मुजीबुर रहमान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ताला चाबी जिंदाबाद बदरुद्दीन अजमल जिंदाबाद। সবাইকে অনুরোধ করতেছি, বাড়ি খাবো আমাদের জনসভায় আমাদের দলের তরফ থেকে সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সবাইকে অনুরোধ করছি শান্তিপূর্ণভাবে যে সুন্দরভাবে আপনারা এসে এই মিটিং স্থলিতে এসেছেন, আপনারা আবার সেইভাবে সুন্দর শান্তিপ্রিয়ভাবে আপনাদের নিজের নিজের ঘরে যাবেন বলে অনুরোধ করছি। কোন ধরনের হাই হাল্লা, কোন ধরনের হুলস্থুল, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সবার কাছে করজোড় অনুরোধ করে সবাইকে শান্তিভাবে ঘরে ফেরার জন্য অনুরোধ করছি। হয়তো অনেক লোক দাঁড়িয়েছিলেন, আপনাদেরকে হয়তো আমরা বসবার সুবিধা করতে পারি নাই, তথাপি আপনারা এই দলকে, তালা চাবির দলকে মায়া করে মহব্বত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিং দেখার জন্য আমরা আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয়তো এত চেয়ারের অবস্থা হয়তো আমাদের দলের সমষ্টিতে নাই, তার জন্য আমরা বসার আসন সংগ্রহ দিতে করতে পারি নাই, তার জন্য আমাদের দলের তরফ থেকে আমি সভাপতি হিসাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেছি। আপনারা মনে কিছু নেবেন না, মনে কিছু নেবেন এবং তালা চাবির চিহ্ন
থেকে ফাইল করলাম আপনাদেরকে একটা অনুরোধ জানাই আমাদের স্টেজ একটু লোড বেশি হয়ে গেছে দয়া করে একটু খালি করে দিবেন স্টেজ থেকে একটু নেমে যাবেন সবাইকে অনুরোধ করছি স্টেজে একটু লোড বেশি হয়ে গেছে সম্মানিত নেতা ভাই সকল স্টেজটা একটু খালি করে দিবেন একটা লোক হারানো গেছে কেউ যদি কেউ থাকেন সম্মানিত রায় আমাদের এখানে একটা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পাওয়া গেছে কারো যদি মোবাইল হারিয়ে গেছে অনুগ্রহ করে আপনারা স্টেজে এসে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আপনাদের মোবাইলকে নিয়ে যাবেন ধন্যবাদ আরেকটা বেশি বুঝো না সম্মানিত রায় আরেকটা মোবাইল কেউ যদি মোবাইলকে ট্রেন শ্রদ্ধার জনসাধারণ শ্রদ্ধার জনগণ আপনারা যেভাবে আপনাদের অঞ্চল থেকে এককভাবে এর সবাই উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করলেন, আমাদের ইউডিএফ দলকে উৎসাহিত করলেন,